अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कायनात। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। मुझे बहुत से लोग कॉल्स करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं मुझे, और सब भी ये कह रहे होते हैं कि मैम हमें जरियान है, एतलाम है, हमें कतरे आते हैं, लिकोरिया है, हमें ये मसले हैं, ये मसले हैं, ये मसले हैं, तो हमें कोई चीज़ बताएं। तो मैं उन सबको कोई ना कोई नुस्खा बताती हूँ, कोई ना कोई मेडिसिन, कोई रेमेडी सजेस्ट करती हूँ कि आप ये करें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। तो एक्चुअली बात यह है कि हमारे जिस्म को ताकत तब मिलती है जब हमारी रूह ताकतवर होती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जिस्म ताकतवर रहे, आप अपनी मर्दाना कुव्वत कभी ना खोएं और ये हमेशा बरकरार रहे, और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा काम ना करना पड़े, तो इसके लिए जो सबसे एक बेहतरीन चीज़ है वो है तौबा इस्तग़फ़ार। तौबा इस्तग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है जो हमारे गुनाहों को झड़ती है और हमारी रूह को पाक करती है, हमें ताकत देती है। इंसान जब रूहानी तौर पर ताकतवर होता है तभी जाकर वो जिस्मानी तौर पर भी ताकतवर होता है। ये दवाइयाँ, ये रेमेडी इस्तेमाल करने का असर सिर्फ वक्ती होता है। अगर आप हमेशा के लिए अपनी मर्दाना कुव्वत को बरकरार रखना चाहते हैं, हमेशा के लिए अपनी मर्दाना कमज़ोरी से छुटकारा चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जो काम करना है अपनी रूह को पाक करना है। उसके बाद हकीम लुकमान है, वो फरमाते हैं कि तुखम को तक़वियत देता है। कोशिश करें कि रेमेडीज़ ना इस्तेमाल करें, कोई बहुत बड़ी मेडिसिन ना इस्तेमाल करें। कोशिश ये करें कि ऐसे टोटके इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई दवाई भी आप ख़रीदते हैं तो वो इस तरह की बनी हुई हो कि उसमें हमेशा जो चीज़ वो मौजूद हो वो नेचुरल हो, हर्बल हो, जो भी हो, जड़ी बूटियाँ हो, उसमें वो नेचुरल रेमेडी होनी चाहिए। क्योंकि जो नेचुरल चीज़ होती है, जो किसी भी किस्म के स्टेरॉइड से या किसी भी फार्मूले से पाक होती है, वो आपको ज़्यादा तक़वियत देती है। तो आज मैं आपको छोटे छोटे कुछ नुस्खे बताऊंगी और आपने ये लाजमी इस्तेमाल करने हैं, और इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपने लेना है बादाम, अखरोट, चार मगज़, और इसके ये तीनों चीज़ें ले लेनी है। और इसके साथ आपने जो लेना है वो है पिस्ता। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से पीस लेना है, ग्राइंड नहीं करना है। आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेना है। आप इनको हम वज़न दे सकते हैं, पीस के रख लें। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने 7 खजूरें लेनी हैं, और 7 खजूरों को आपने रात को मिट्टी के बर्तन में इतना पानी डाल के डुबो देना है कि वो खजूरें उनके अंदर डूब जाएं सही तरीके से। सुबह वो जो नरम खजूर होगी उसको ग्राइंड कर लें, पानी को साइड पे कर दें। ग्राइंड करने से पहले आप उसका ऊपर से जो क्या कहते हैं कवर होता है, जो खजूर को डाल से जोड़ता है, उसको, उसकी कैप को और उसकी गुठली को रिमूव कर देना है। ग्राइंड की हुई खजूर को आधा किलो दूध लेना है। वो दूध जो ताज़ा हो, जिसके ऊपर मलाई ना हो, ताज़ा दूध में वो ग्राइंड की हुई खजूर और जो आपने पाउडर बनाया है पिस्ता मगज़ वगैरह का, उसमें से 4 से 5 बड़ी चम्मच लेकर उसको मिक्स करके इतना गर्म करना है कि अब जो आधा किलो दूध है वो पाव रह जाए, और इसको इस्तेमाल करना है। आप उसको सुबह सुबह पी लें तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये नेचुरल रेमेडी है और ये आपके बहुत काम की चीज़ है। इसके बाद फिर भी जो लोग जरियान, एतलाम, सूरत अंजाल का शिकार हैं, उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं, कतरे आते हैं, लिकोरिया का शिकार हैं कोई ख़वातीन, तो उनको चाहिए कि वो ये करें कि वो सालन मिश्री ले लें 100 ग्राम। उसके बाद उन्होंने 50 ग्राम मूसली सफ़ेद इंडिया लेनी है और 50 ग्राम मूसली स्याह लेनी है। जो सालन मिश्री है ये दूसरे दर्जे में गर्म होती है, मूसली सफ़ेद इंडिया और मूसली स्याह ये दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क है। आपने इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना और इसमें शक्कर मिला लेनी है हस्बे ज़रूरत, जितना आपको फील होता है कि आपने इसको करना है। आपने इसको 1 चम्मच जो है सुबह नीम गर्म दूध के साथ खा लेनी है। अगर आप इसको शाम में इस्तेमाल करें तो कोशिश करें तब भी आप दूध से लें, नहीं तो फिर आप इसको नीम गर्म पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद दूध लाजमी पीना है आपने। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। लिकोरिया की सूरत में ख़वातीन भी इसको कर सकती हैं इस्तेमाल, और मर्द हज़रात के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मेरी आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।